हेलो स्टूडेंट्स, आज की लेक्चर में हम साइटोप्लाज्म के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, अभी तक आपको ये तो समझ आ चुका है कि एक जो सेल होता है, सेल की जो एक आउटर कवरिंग होती है उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर भी कुछ ऐसे सेल्स जिनको एक्स्ट्रा सपोर्ट की जरूरत होती है, उसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है। अब सेल के अंदर की बात करते हैं। सेल के अंदर बिल्कुल बीच में एक सर्कुलर ऑर्गन होता है जिसको न्यूक्लियस कहा जाता है। उसके अंदर सारा जेनेटिक मटेरियल होता है। अब दोस्तों हमें फाइनली इस लेक्चर में समझना है साइटोप्लाज्म को। साइटोप्लाज्म सारा दोस्तों ये सेल का मिडल एरिया है। हम कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियस है वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही प्रेजेंट होता है। ये कहना बिल्कुल सही है। तो मतलब कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी एरिया है उसको साइटोप्लाज्म कहा जाता है। अब ये इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, कैसे ये काम करता है, इसी चीज के बारे में हम आज के लेक्चर में बात करने वाले हैं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक जो सेल है उसके अंदर जितना भी बीच में ये फ्लूइड पोर्शन होता है इसको साइटोप्लाज्म कहा जाता है। अब ये साइटोप्लाज्म में बड़े सारे अलग अलग टाइप के ऑर्गन्स होते हैं, सबकी काफी डिफरेंट शेप है। हम कह सकते हैं कि साइटोप्लाज्म बड़े सारे अलग अलग सेल ऑर्गेनल्स को होस्ट करता है। ये कहना बिल्कुल सही होगा। अब स्टूडेंट्स, जितने भी ऑर्गन्स ये साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं, इनमें से काफी सारे ऐसे ऑर्गन्स हैं जिनकी कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है। वो बिल्कुल दोस्तों काफी कंफ्यूजिंग तरीके से प्रेजेंट होते हैं और ऐसे ही सेल्स को प्रोकैरियोटिक सेल्स कहा जाता है। न्यूक्लियस को भी समझते हुए मैंने आपको ये चीज एक्सप्लेन करी थी कि न्यूक्लियस की अगर मेम्ब्रेन ना हो तो उसको हम प्रोकैरियोटिक सेल कहेंगे। तो ऐसे ही जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर जितने भी ऑर्गन्स होंगे, अगर उनकी मेम्ब्रेन नहीं है तो उसको प्रोकैरियोटिक सेल कहा जाएगा। अब दोस्तों अगर एग्जांपल की बात करें तो वायरस प्रोकैरियोटिक सेल का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। इसकी कोई भी बाउंड्री नहीं होती है और बाउंड्री क्योंकि नहीं होती है इसी वजह से दोस्तों ये अलग अलग एनिमल्स में एंटर कर जाता है, उनको हार्म भी पहुंचा सकता है। तो चलिए, ये प्रोकैरियोटिक को तो हमने समझ लिया है। यूकैरियोटिक की बात करें तो वो सिंपली ऑपोजिट है। कहने का मतलब ये है कि उसके अंदर साइटोप्लाज्म में जितने भी सेल ऑर्गेनल्स होंगे उन सब की वेल डिफाइंड बाउंड्री होगी, उनकी मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होगी, तभी उसको यूकैरियोटिक सेल कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये तो सिंपल सी चीज है। साइटोप्लाज्म बेसिकली सारा फ्लूइड एरिया है। हमें मेन साइटोप्लाज्म में समझना ये है कि इसके अंदर कौन कौन से अलग अलग सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे डायग्राम में भी देख सकते हो कि ये तो सारा साइटोप्लाज्म है, पर इसके अंदर ये बड़े सारे दोस्तों ऑर्गन्स हैं। न्यूक्लियस के बारे में हम स्टडी कर चुके हैं, पर न्यूक्लियस के अलावा कौन से ऑर्गन्स होते हैं इसी बारे में हम आने वाले लेक्चर्स में स्टडी करने वाले हैं। तो फिर चलिए, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर बहुत ही पसंद आया होगा। तो अगर आप अपने हर कंसेप्ट को इतने ही मजेदार और इंटरेस्टिंग तरीके से क्लियर करना चाहते हैं तो डाउनलोड कीजिए हमारी PuStack ऐप, जहां पर आपके लिए और भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि सैंपल पेपर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, रिटन आंसर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।